लिए वृंदावन बिहारी लाल जी की जय। परम पूज्य महाराज जी द्वारा लिखित रत्नावली की कथा थोड़ी सी रह गई थी, हम यहीं से शुरू करते हैं। नवल किशोर नंद किशोर वृंदावन चंद प्यारो माखन चोर। और सिंह की क्या हालत थी, ये दोनों बोलने लगी। ये तो मस्ती में बोल रही थी, सिंह भी मस्ती में चक्कर लगाने लगा। एक हिंसक जंतु नृत्य कर रहा था और समझ में आ रहा होगा, हो सकता है पिछले जन्म का कोई भक्त हो। पहुंचा कहाँ है? भक्तों के पास ही पहुंचा है। सिंह मस्ती में आया, छलांग लगाई, दीवार के पार चला गया। सब प्रतिहारी देखते रह गए हैं। एक हिंसक जंतु इस प्रकार से बाहर चला गया। मान सिंह को बड़ी चिंता हुई। ये कोई साधारण स्त्री नहीं है, कोई खास ही है। चाहे श्याम सुंदर की गोपियां हों, कुछ भी हो, असाधारण स्त्रियां नहीं हैं। ये साधारण स्त्रियां नहीं हैं। बड़ा चित्त को दुख हुआ, ये हमारी युक्ति विफल हो गई। मन महसूस करके मान सिंह तो चले गए। मस्ती में मोहिनी ने कहा, रत्नावली क्या कुछ दिखाई दिया तुम्हें? मोहिनी, मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे श्याम सुंदर बांसुरी लिए बैठे हों। मुझे तुझे सिंह नहीं दिखाई दिया? नहीं पगली, मैंने तो पूजा की ही कन्हैया की है। सिंह की कहाँ है? सिंह की कहाँ है? इसका इतना अवश्य भान हुआ कि महाराज आप ऐसा कठोर सा रूप बनाकर आ गए हो, कहीं प्रहलाद की रक्षा करनी है? यहाँ पर बस इतना कहने की देर थी कि बांसुरी हाथ में थी। सिंह तो था ही नहीं, वहाँ पर बांके बिहारी खड़े थे, बांसुरी बजा रहे थे। धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो, तुम्हारा जन्म सफल हो गया। नवल किशोर नंद किशोर, नवल किशोर नंद किशोर, नवल किशोर नंद किशोर, वृंदावन चंद प्यारो माखन चोर, राधा रमन हरि गोविंद जय जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कलुषित हृदय को निष्पाप करने का साधन हरि नाम संकीर्तन है। आइए अब कान्हा पात्रा मोहन की मुरली बाजी रे जमुना के तीर। मोहन की मुरली, ये भगवान श्री गुरु महाराज जी द्वारा लिखी गई जी कथा है। मोहन की मुरलिया बाजी रे जमुना के तीर, जमुना के तीर बाजी जमुना के तीर। मोहन की मुरली बाजी रे जमुना के तीर। आरो कन्हैया कारी कामरिया, आरो ही जमुना होनी। मोहन की मुरलिया बाजी जमुना के तीर। ऐरी सखी चितना दर्द मेरो धीर, मोहन की मुरलिया बाजी रे जमुना तीर। वारकरी संप्रदाय का मंडल पंढरपुर पहुंचा। बड़े खुले भगवान के दर्शन हुए। वहाँ पर बड़े खुले दर्शन हुआ करते हैं। वहाँ भेंट भी होती है। यात्रीगण भगवान से भेंट कर दर्शन करते हैं। बिहारी जी की तरह नहीं, थोड़ी देर में पर्दा ही कर दिया, दर्शन ही ना हो है तो वह भी बिहारी जी का स्वरूप ही। वहाँ पर इतना है, वहाँ पर भेंट कर सब मिलते हैं। वारकरी संप्रदाय का मंडल तो अपने ग्राम को लौट आया, परंतु छोड़ आया कान्हा पात्रा को। कान्हा पात्रा तो वही विट्ठल भगवान की ही हो गई। कान्हा पात्रा बस भिक्षावृत्ति से ही जीवन व्यतीत करने लगी। मंदिर में चली जाती, क्या करती? मस्ती से अभंग सुनाया करती। विट्ठल भगवान सराबोर हो जाते, हंसते प्रतीत होते कान्हा पात्रा को। जिस दिन कान्हा पात्रा नहीं आती तो उस दिन विट्ठल भगवान का मन कान्हा पात्रा के अभंग सुनने के लिए चंचल मचल उठता। आज कान्हा पात्रा नहीं आई, इस प्रकार के भाव प्रदर्शित किया करते थे। कान्हा पात्रा क्या करती? वहाँ आकर के खड़ी होती और कहती, सांवरिया आ जा रे इन नैनन के तीर, सांवरिया आ जा रे इन नैनन के तीर। क्यों आ जा?
थोड़ी सी आवाज़ सुनाई देती। कनुआ पात्रा को, अब भी नहीं आओगे? जाग उठी मेरी जन्म जन्म की सोई हुई तकदीर, सूना पड़ा ही का मंदिर मेरे मीत मुरारी, सूना पड़ा हृदय का मंदिर मन हर मीत मुरारी, ये जीवन तुम बिन सूना है श्री कृष्ण प्यारे। दीन जनों के रक्षक तुम हो, सुनी है साध तुम्हारी, द्वार तेरे पर आ पड़ी है एक पापन दुखियारी, मेरे बिहारी राखो लाज हमारी, राखो लाज हमारी। दीननाथ दया निदे सांचे सखा सुजान, कब पावेंगे मिलन सुख बिकल हरि के प्राण, बिकल हरि के प्राण मिलन की बाट निहारे, पल पल निरखे पंथ बिरहा के गीत पुकार। गिरधारी अचहरण अगहरण तुम कारण रहित कृपाल, करो सार्थक नाम अब अपना दीन दयाल, सांवरिया आ जाइयो इन नैनन के तीर, जाग उठी मेरे जन्म जन्म की सोई हुई तकदीर, सांवरिया परम स्नेही ब्रज के राजा आए जइयो बंधाइयो दीर। ऐसी ही प्रार्थना थी नित्य की वह कनुआ पात्रा की। बेदर्द एक स्टेट थी, वहाँ के हाकिम थे मुसलमान। उन्होंने सुना श्यामा वैश्या की पुत्री कनुआ पात्रा घूम रही है, कोई उसका बाल वाली बास नहीं है। अपने प्रतिहारियों से कहा, ले आओ उस हुस्न की देवी को हमारे हरम पे पेश करो। ऐसी कथित भावना से उसने सिपाहियों को भेजा। वह पंढरपुर में पहुंचे। इस प्रकार की आज्ञा उन्हें प्राप्त हो चुकी थी, यदि सुलह से आए तो सुलह से, नहीं तो जबरदस्ती ले आओ। कनुआ पात्रा से मिले। कनुआ, तुझे बेदर के बादशाह याद कर रहे हैं। बेदर के बादशाह से मेरा क्या काम? मेरे बादशाह तो मेरे पास हैं। मैं यहाँ पंढरपुर के बादशाह की दासी हूँ। बेदर के बादशाह के से मेरा कोई संबंध नहीं है। पगली, आनंद करोगी वहाँ पर, मैं यहाँ मस्ती में हूँ। मुझे किसी प्रकार के आनंद की आवश्यकता नहीं है। अब तो जबरदस्ती तक बात पहुँच गई। जब जबरदस्ती से ले जाने के लिए उतारू हो गए, कनुआ पात्रा ने एक युक्ति सोची। अच्छा, पंडरीनाथ से इजाजत लेकर आती हूँ, तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। कनुआ पात्रा मंदिर के भीतर पहुंची। बड़ी बड़ी आंखों से पंडरीक नाथ की ओर निहारने लगी। तुम्हारी दासी कहाय करके एक विषयी कामी कुत्ते के पास पहुंचना चाहते हो, पहुंचाना चाहते हो। तुम्हारा भाग क्या, वह गिद्दड़ खाएगा? नहीं नहीं, कभी नहीं हो सकता। तुम दीन दयालु हो, मैं तुम्हारी शरण में आ गई हूँ। अब किसी की शरण में नहीं जाऊंगी। संभालो अपना भाग, सरकार संभालो। पंडरीक नाथ से प्रार्थना करने लगी। बावरी अखियां खोज रही हैं, कब से शाम सलोना, कब से शाम सलोना प्यारा, कब से शाम सलोना। अब तुम मिल गए हो। मोर मुकट गुंगरारियल के वाम कपोल दिठोना, पीतांबर बनमाल बंक चितवन में 100 टूना। श्याम, अब तुम्हारी शरण में आ गई। अब बेदर के दरबार में नहीं जाऊंगी। तुम्हारी इच्छा है जो करो। ये दुष्ट दुराचारी पकड़कर मुझे ले जाना चाहते हैं। परंतु कन्हैया ने कह दिया, तुम कानों की कान में ये करुणा भरी पुकार, सुन कानों की कान में ये करुणा भरी पुकार, मधुर मुरली बांसुरी से किया आहों का श्रृंगार। पंडरीनाथ ने बांसुरी बजाई। कानू, मेरी कानू होकर कहीं नहीं जा सकती।
बस बांसुरी की तान के साथ ही संकेत ऐसा हुआ, एक सुंदर ज्योति उठी, चरण गई समाए, पड़ी अचेतन देह थी, विट्ठल के मन भाए। कुछ नहीं था अब, शरीर से एक ज्योति निकलकर विट्ठल के चरणों में समा गई। सिपाहियों ने देखा, कहाँ है कनुआ पात्रा? भैया आज भी कोई पंढरपुर में आए, पुंडरीक नाथ मंदिर के दक्षिणी दरवाजे पर मानो कानुआ पात्रा की मूर्ति आज भी संकेत कर रही है। भैया तुम कितने विदुराचारी हो, भगवान की शरण में आ जाओ, तुम्हारा उद्धार होने में देर नहीं लगेगी। भैया मुझे उन्होंने अपना लिया है। बस यही आवाज पंढरपुर की गली गली में गूंजती फिर रही थी। सांवरिया आ जाइयो इन नैनन के थी, जाग उठी मेरे जन्म जन्म की सोई हुई तकदीर, सांवरिया आ जाइयो। हे कृष्ण हरि करुणा सिंधु भक्त सदना, परम पूज्य गुरु महाराज जी द्वारा रचित ये कथा आप बड़े ध्यान से सुनिए। करुणा सिंधु नहीं, करुणा सिंधु हैं ऐसे बोल। हे कृष्ण हरि करुणा सिंधु, हे प्रीतम प्यारे दीन बंधु, हे कृष्ण हरि, हे कृष्ण हरि, हे पुरुषोत्तम जगदीश देव, हे नाथ अनाथन ईश देव, हे परम स्नेही आर्त बंदो, हे कृष्ण हरि करुणा सिंधु। कौन था वो भैया? ध्यान से सुनोगे तो आनंद आएगा। चौराहे में बैठा हुआ कोई मांस तोड़ रहा था। मांस तोड़ते समय संस्कारी जीव होगा, इतना तो आप अनुमान लगा सकते हैं। जिसके चित्त के भाव इतने शुद्ध हैं, हो सकता है वो किसी कारणवश मांस बेचने लग गया हो। कर्म की गति का कुछ पता नहीं, कब पाप या पुण्य हो जाता है जीव नहीं समझ सकता, परंतु उनकी अंतरात्मा हृदय तंत्र यही बोल रही है, हे कृष्ण हरि करुणा सिंधु, हे प्रीतम प्यारे दीन बंधु। जब बात भी करता था ग्राहक से तो कृष्ण हरि, हे कृष्ण हरि, हे कृष्ण हरि। आप में बहुत सारे दुकानदार होंगे, भगवान का उच्चारण करके ग्राहक से बात करते होंगे, हे कृष्ण हरि, हे कृष्ण हरि, आओ कृष्ण हरि, क्या लेना है कृष्ण हरि। अपने नाम तो सुना हुआ है, परंतु आप अभी असमंजस में हैं। कौन होगा? ये कथा सदना की है, सदना के पूर्व जन्म की कथा हम फिर बताएंगे। ये इस जन्म की कथा है। इसका व्यवसाय था मांस बेचना। मांस बेचता था, परंतु भगवान के नाम में उनकी बड़ी निष्ठा थी, बड़ा ही प्रेम था। उसका प्रेम बढ़ता ही रहता था, हमारी तरह उनका प्रेम घटता नहीं था। आज कुछ है तो कल कुछ और। जो प्रेम घटता है वह प्रेम नहीं होता, जो घटता है वह मोह होता है। प्रेम में कभी घटाव नहीं आता, उसी को प्रेम कहते हैं। छिन्न ही घटे छिन्न ही उतरे, सो तो प्रेम न होई। अगट प्रेम पिंजर बसे, प्रेम कहावे सोई। प्रेम वह होता है जो चंद्रमा की कलाओं की तरह बढ़ता चला जाता है। प्रतिप्रदा को, द्वितीय को, तृतीय को, चतुर्दशी को, पंचमी को, षष्ठ को, सप्तमी को, ऐसे ही उसकी कला बढ़ती चली जाती है। प्रेम की आप परीक्षा करना चाहते हो तो भगवान के चरणों के प्रति, उनकी लीलाओं के प्रति यदि प्रेम बढ़ता है तो समझ लो तुम्हारा प्रेम बढ़ रहा है। यदि घटता है तो प्रेम नहीं है, मोह होगा। कहीं आपके चित्त के कोने में कहीं मोह फंसा हुआ होगा। भगवान से कोई ना कोई इच्छा होगी, आप लोगों की संसारिक इच्छा होगी। उसकी नाक तोल करके हृदय को खाली करके देखो। खाली करने के उपरांत ही वहाँ पर सोचो। प्यार से भरी हुई बात प्यार से मिलती है, द्वेष से भरी हुई बात द्वेष श्रवण करती है। क्रोध करोगे क्रोध ही मिलता है, लोभ करो तो लोभ ही मिलता है, प्रेम करोगे तो प्रेम ही मिलेगा। जो भी व्यवसाय करोगे उसमें उसी प्रकार का लाभ होता है। आपको वह मांस तोला करता था, वह तो मांस तोला करता था। एक महात्मा कहीं जा रहे थे, महात्मा ने देखा मांस तो रहा है, पर मुख से हे कृष्ण हरि करुणा सिंधु से ये बोल रहा है, तोल भी रहा है, बोल भी रहा है,
ध्यान गया तराजू के पलड़े की तरफ। वहाँ देखा तो शालिग्राम विराजमान थे। मांस तोलता था शालिग्राम से, उसे कुछ पता नहीं। महात्मा ने कहा, भैया सदना, ये शालिग्राम हमें दे दो, ये काला पत्थर हमें दे दो। तुम मांस तोलते हो तो और किसी वस्तु से तोल लिया करो। अच्छा भगवान, जैसी आपकी इच्छा, जैसा आप कहते हैं, आपका चित्त प्रसन्न होता है तो ले जाइए। महात्मा उस काले पत्थर को ले आए, ला करके स्नान किया। अगर आप देवता की पूजा करना चाहते हैं तो पहले अपने आप को देवता बनाएं। स्नान करने के उपरांत मंत्रों का न्यास करें अपने अंग प्रत्यंग में, तब आप देवता बनेंगे, तब आप देवता की पूजा करने के अधिकारी होते हैं। तो पहले देवता बनकर सिंहासन पर विराजमान किया। विराजमान करने के उपरांत रात्रि को पिछले पैर स्वप्न दिया। शालिग्राम बोले, बाबा जी कहाँ ले आया है हमें? हम वहाँ पर बड़े आनंद में थे, हमें वहाँ पर बड़ा भारी सुख मिलता है। तुम जानते नहीं हो, जब मांस के बराबर तोलता है और उसके साथ हे कृष्ण हरि करुणा सिंधु उसके साथ नाम तुलता है। मेरे नाम का कोई तोल मोल नहीं है, परंतु अनजाने में नाम तुलता है साथ में। और तुलता किसके साथ में है? शालिग्राम के साथ में। नाम मांस के पलड़े में आता है, उधर शालिग्राम है। नाम और नामी में भेद नहीं है, अभेद है। वो बार बार से नाम तुलता है, उसकी तुलना नहीं हो सकती। हमको जो सुख वहाँ पर मिलता है, यहाँ फूलों की सेज पर नहीं मिल सकता। वही तो चाहना प्रातःकाल, बड़ी कृपा होगी। प्रातःकाल महात्मा गए, जा करके उन्होंने कहा, सदना तुम बड़े भाग्यशाली हो, ये लो अपना काला पत्थर। इतनी बात हमारी याद कर लेना, ये काला पत्थर नहीं है, साक्षात शालिग्राम है, भगवान है। यहाँ भक्त रहते हैं, भगवान वहाँ पर रहते हैं। किसी न किसी रूप में, किसी भी रूप में रहें, उनके घर में रहते हैं। उसको पता नहीं चलता कि कहाँ रहते हैं। भगवान भक्त के अंग संग रहते हैं, उनके घर में रहते हैं। भगवान भक्त को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते, वह रहते अवश्य हैं, किसी न किसी रूप में रहते हैं। सदना को जब पता चला कितना महात्म है इस शालिग्राम का, वह बेचता था मांस, लेकिन हिंसा नहीं करता था, पशु वध करके नहीं बेचता था, वध किया हुआ मांस लाता था, उसको बेचता था। फिर भी उसको घृणा थी, उसमें पूर्व जन्म के संस्कार थे, उस संस्कार के अधीन घृणा होते हुए जब महात्मा ने इस प्रकार की बात कही तो सदना के चित्त में आया, अरे तेरा यहाँ पर कौन है पगले? अकेला तो है, क्यों ये सब कर रहा है? व्यवसाय को छोड़ और जगन्नाथपुरी में जा कर के निवास कर, वहाँ निवास करेंगे, भगवान जगन्नाथ का संकीर्तन किया करेंगे, ऐसा मन में सोचा। सदना चल पड़े, शालिग्राम को साथ लेकर चल पड़े। चलो मेरे शालिग्राम, यहाँ तुम्हारी इच्छा है वहीं चलेंगे। श्री कृष्ण हरि करुणा सिंधु, हे प्रीतम प्यारे दीन बंधु, मधुर मधुर मंगल कर्ण हरण पाप त्रैशूल, मंगलमय हरि नाम है, एक क्षण तू ना भूल। हे कृष्ण हरि करुणा सिंधु, कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण बोल। कृष्ण कृष्ण प्यारे कृष्ण कृष्ण, जो नित गावे मन लावे, कोटि तीर्थ यज्ञ को फल निश्चित है वह पावे। हे कृष्ण हरि करुणा सिंधु, सांवरिया सो लगे री नैन, जब लागे री तब कुछ नहीं जानी, अब लागे री तो लागे री नैन, सांवरिया सो लागे री नैन। मिलत न कोई आधार, श्याम बिन लागे बुरी बलाए, मनमा अटक अटक रह जाए। हे कृष्ण हरि करुणा सिंधु, समझ नहीं आता, तू कोई जादू गर मालूम पड़ता है। जाने क्या जादू किया तूने दिल पर मेरे, क्यों आपकी याद बनी है दिल की धड़कने। कोई यदि स्वप्न आता है तो तजवीज उसकी यही होती है, स्वप्न का फल यही होता है। वन की ख्वाबों की ताबीज रूबरू तुम हो, मेरे ख्याल हो तुम, मेरी आरजू तुम हो, मेरी निगाहों की तमन्ना की जुस्तजू तुम हो, मेरा ख्याल हो तुम, मेरी आरजू तुम हो। मेरे रंगीन ख्यालों ने तमाशा तराशा है जिसे,
वही तुम हुस्न का जलवा खुद ही तुम हो। मेरे श्वासों में बसी रहती है खुशबू जिसकी, तुम वही सांवरी सलोनी सजी मूर्ति हो। मुझे तलाश थी जिसकी वो हूबहू तुम हो। मेरा ख्याल हो तुम, मेरी आरज़ू तुम हो। हे कृष्ण हरि करुणा सिंधु, हे प्रीतम प्यारे दीन बंधु। आई जब उसकी याद तो आती चली गई, हर नक्शे नासरा को मिटाती चली गई। हर मंजिले जमाजा दिखाती चली गई, जैसे उन्हीं को सामने उड़ाती चली गई। वीराना एक खास ते एक एक घोषा में, जोगन कोई सितार बजाती चली गई। आई जब उसकी याद तो आती चली गई, हर नक्शे नाज को मिटाती चली गई। वह हर्षों वह हताशों तो वह साजों बेसाज, कोई हार्द नहीं, कोई कहानी नहीं, कोई साज नहीं, कोई आवाज़ नहीं। रग रग में नगमा बन के समाती चली गई। जितना भी कुछ सुकून था मिलता चला गया। जब याद आई तो कुछ दिल में शांति सी मिली, थोड़ी सी, परंतु साथ ही साथ दूसरे क्षण क्या हुआ, जितना भी कुछ सुकून था मिलता चला गया, उतना ही बेकरार बनाती चली गई। मैं भी तृष्णा का शोक था पीता चला गया, और वो मस्त अतड़ियों से पिलाती चली गई। अतड़ियों से आई जब उसकी याद तो आती चली गई, हर नक्शे नासरा को मिटाती ही चली गई। एक हुस्न बेगाने सजाए बीत में, मानो एक रूप का समुंदर था, ऐसा गहरा हुस्न का समुंदर जिसका कोई किनारा नहीं है। मेरे प्रीतम इतना सुंदर है। उड़ती गई मुझे भी उड़ाती चली गई, आई जब उसकी याद तो आती चली गई। हर नक्शे नासरा को मिटाती चली गई। हे कृष्ण हरि करुणा सिंधु। सदना एक गांव में ठहर गए। सदना जिस घर में ठहरे वहाँ दो ही व्यक्ति थे, पति और पत्नी दोनों। पत्नी का चरित्र ठीक नहीं था। आधी रात का समय हुआ तो उस देवी ने उठ करके सदना के पास अनेक प्रकार से हाव भाव करने प्रारंभ कर दिए। सदना उठकर बैठ गया, हाथ जोड़कर बोला, माँ मेरी परीक्षा मत करो, अनुतीर्ण हो जाऊंगा। भगवान ही बचा सकता है और कौन बचा सकता है, मेरी परीक्षा मत करो। विनम्र विनय कर जब कोई बात नहीं बनी तो उसके चित्त में आया मेरे पति से डरता है। उसने तलवार उठाई, अपने पति का सिर अलग कर दिया। सिर अलग करने के उपरांत आकर कहने लगी, अब तो हमारे तुम्हारे बीच में जो कांटा था वो समाप्त हो गया है। कांटा था निकल गया, अब हम दोनों हैं, परंतु यहाँ पर सांवरा आकर बैठ जाता है, किसी को बैठने नहीं देता। यहाँ काम तहाँ राम नहीं, यहाँ राम तहाँ नहीं काम। वहाँ पर कामना का वास नहीं हो सकता, यहाँ पर श्याम सुंदर विराजमान हो जाते हैं। अव्वल तो होते नहीं हैं, अगर होते हैं तो वहाँ पर और कोई नहीं रह सकता। भैया अगर मुझे रखना है तो हम और किसी को रहने नहीं देंगे, ये शर्त मंजूर है। वहाँ आने को हम तैयार हैं तुम्हारे मन में। सदना के चित्त में तो जाके मन में बस रही मोहन की मुस्कान, नारायणता के लिए और न लागत ज्ञान। वहाँ पर कोई ज्ञान काम नहीं करता, यहाँ पर वो बस जाता है, वहाँ पर और किसी को बसने नहीं देता। जाको मन लागियो गोपाल सो, ताहे और ना कछु भावे, लेकिन मीन दूध में राखो, पर जल बिन सचु नहीं पावे। मछली तो पानी से लग कर दो, मछली क्या करेगी, पानी से दूध में रखेंगे, परंतु नहीं, पानी ही उसका जीवन है, पानी के बिना नहीं रह सकती है। इस प्रकार भैया जिसके मन में गोपाल बस जाता है वह गोपाल के बिना नहीं रह सकता। जैसे सूरमा घायल गोमे और पीर न काहू जनावे, जो गूंगा गुड़ खाए रहता है मुख से स्वाद न जनावे, ऐसे ही सूर कमल मुख निर्खत मन इत उत न डुलावे। उसे और कुछ अच्छा नहीं लगता, जिसको वो अच्छा लग गया है
तो जब किसी प्रकार से काम नहीं बना, उस दुष्ट ने क्या किया, देखा प्रातः काल होने जा रहा है, अपने मकान के दरवाजे पर आकर छाती पीटनी आरंभ कर दी। मैं लुट गई हूँ, मैं लुट गई हूँ, मैं लुट गई हूँ। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। गांव वाले गांव के लोग आ गए, गांव वाले गांव के लोग आ गए। क्या हो गया, क्या हो गया, तुम्हें देखा नहीं रहे हो? हमने जिसको अपने घर में आश्रय दिया था वो इज्जत लूटने के लिए तैयार हो गया। मेरे पति को इसने खत्म कर दिया। सदना चुप थे। सदना के मन में था जो भगवान करते हैं अच्छा ही करते हैं, भगवान के पास ऐसी कोई अनुचित बात होती नहीं, भगवान किसी प्रकार से गलती नहीं करते, भगवान जानते हैं सब कुछ। कुछ मेरे से पाप हो गया होगा। जब भगवान के पास से दुख आता है, जब भगवान के पास से दुख आता है, सहसा स्वीकार करो भगवान ने भेजा है मेरे पास। हमारे प्यारे की वस्तु हमारे पास आई है, हम उसे छाती से लगा कर रखेंगे। सुख आता है, हमारे प्यारे ने हमारे लिए सुख भेजा है। आहा कितना दयालु है। इस भाव से यदि आप सुख और दुख को सहन करोगे तो सुख और दुख आपको दुख नहीं दे सकता। इस भाव से यदि आप सुख दुख को सहन करोगे तो मस्ती में रहोगे, एक साथ चित्त में शांति दिखाई देगी। परंतु सदना तो कहते आ रहे थे, मेरे सांवरिया जो तुम करते हो अच्छा ही करते हो। न्यायाधीश के पास पहुंच गए। न्यायाधीश ने अंत में निर्णय लिया, इसकी दोनों भुजाएं काट दी जाएं। दोनों भुजाएं काट दी गई। सदना फिर भी हंसता हुआ जा रहा है, उसको भुजाएं अच्छी नहीं लगती थी। ऐसे देखकर मेरे प्यारे को ज़्यादा आनंद आ रहा होगा, इसलिए उन्होंने इस प्रकार का रूप बना दिया है। उसकी प्रसन्नता ही मेरी प्रसन्नता है। जिस प्रकार से वो रखे उसी प्रकार से मुझे रहना चाहिए। जैसे वह नचाता है वैसे ही नाचना है। सदना मस्ती में चला जा रहा था, खून बह रहा था, सदना के मुख से निकल गया, अमर हो सके तो लुफ्त से काम लो, मैं गिरने लगा हूँ जरा थाम लो। मैं घबरा जाऊंगा महाराज, इस प्रकार की कठिन परीक्षा से पास नहीं हो सकूंगा। दयालु इतनी कठोर परीक्षा कौन क्या कहेगा। सदना कन्हैया की पूजा करता था, तभी तो इसका इस प्रकार का ये हाल हुआ। मैं गिरने जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, अगर हो सके तो लुफ्त से काम लो, मैं गिरने लगा हूँ जरा थाम लो। यही आरजू है मेरे सामने, कभी इत्तेफाक से मेरा नाम लो। सदना मैं नहीं गिरने दूंगा, बस इतनी सी बात, इसी से काम बन जाएगा। मैं नित्य प्रति तुम्हारा नाम लेता हूँ, एक बार मेरा भी नाम लेकर देखो। हे कृष्ण हरि करुणा सिंधु, हे प्रीतम प्यारे दीन बंधु, हे दीन बंधु, हे दीन बंधु। जगन्नाथ जी ने पुजारी को स्वप्न में दर्शन दिया। पुजारी प्रातः काल जल्दी उठकर जाना, आरती बाद में आकर करना, मेरा भक्त आ रहा है, उसकी भुजा कटी हुई है, उसका नाम सदना है, उसे पालकी में बैठा कर ले आओ। पुजारी जी उठ गए, पालकी सजाई गई, पालकी सांस लेकर राजा के पास गए। राजा साहब इस प्रकार के स्वप्न हुआ है सरकार का, जगन्नाथपुरी के बाहर जाकर के पहचान तो थी ही, दोनों भुजाएं कटी हुई थी, परंतु दोनों कटी हुई भुजाओं के साथ फिर भी कितनी मस्ती से बोल रहा था, हे कृष्ण हरि करुणा ने सिंधु, हे प्रीतम प्यारे दीन बंधु। भैया सदना उस कान्हा सिंधु को तुम्हारे पर करुणा आ गई है, अच्छा प्यारे ने भेजा है, अच्छा मैं ऐसे ही चलूँगा। उनके सामने प्यारे को ऐसे अच्छा नहीं लगा, पालकी में बिठाकर आना अच्छा लगा होगा। जैसे उसकी इच्छा पालकी में बैठ गए, पालकी वालों से कहने लगे, भैया चुपचाप मत चलो, हे कृष्ण हरि करुणा सिंधु, हे प्रीतम प्यारे दीन बंधु। जगन्नाथपुरी के द्वार पर जाकर के पालकी से उतार दिए गए। सीधे सिंह द्वार पर होते हुए जगन्नाथ प्रभु के पास पहुंच गए। सदना उसी प्रकार
खून से लथपथ हो रहे थे, भगवान के चरणों में गिर गए। उसी समय भगवान जगन्नाथ जी ने अंतर आत्मा से आवाज दी, सदना उठो, तुम मेरे पास आ गए हो। दंडवत प्रणाम करते हुए, प्यार भरे नाम का उच्चारण करते हुए सदने ने जब अपने शरीर की ओर देखा, दोनों भुजाएं पूर्व की तरह पूर्ण थी और जगन्नाथ प्रभु को मिलने के लिए तैयार हो गए। सदना, हे कृष्ण हरि करुणा सिंधु, हे प्रीतम प्यारे दीन बंधु, इस धूलि से पवित्र हो गया चारों ओर। हे कृष्ण हरि करुणा सिंधु, वहाँ सब के सब आकर नृत्य करने लगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, जुगल सरकार की जय। शेष कथा फिर कल हो।